अपरा एकादशी के बारे में युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि जो अपरा एकादशी है इसका महत्व आप बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी से कहा कि आप जो एकादशी के बारे में पूछा, ये संसार की मंगल विधानार्थ है, ये बड़ा पुण्यदायक एकादशी है। इस एकादशी के महत्व वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसका वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर ये एकादशी कोई व्यक्ति करता है, इस एकादशी में क्या क्या फल प्राप्त होते हैं और इस एकादशी की क्या महत्व है, तो उन्हें खुद बताया। उन्होंने कहा अगर ये एकादशी कोई व्यक्ति करता है, संसार में कुछ बड़े बड़े बृहद पाप होते हैं, इन पापों से उसका छुटकारा मिलता है। जैसे उन्होंने बताया कि ब्रह्म हत्या, यानी अगर हम किसी साधु सन्यासी को मारते हैं, किसी ब्राह्मण को हत्या करते हैं, तो इसको ब्रह्म हत्या में गिना जाते हैं। गो हत्या, जैसे गायों को वध करना, उसको हत्या करना, उसका जो पाप है। और भ्रूण हत्या, भ्रूण हत्या गर्भावस्था किसी बच्चे को वध करना, उसको भ्रूण हत्या कहते हैं। परनिंदा, दूसरे को निंदा करना, किसी व्यक्ति को निंदा करना, दूसरे को निंदा करना, इसको परनिंदा। ये भी एक प्रकार की पाप है, हम किसी को निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा भी एक प्रकार के पाप में पड़ते हैं, है ना। और व्यभिचारी, जो चरित्र ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, उसको व्यभिचारी कहते हैं। मिथ्या भाषण, जो झूठ बोलना, झूठ बोलना भी एक किस्म की पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें जहां तक हो सके हमें सच बोलना ही चाहिए। झूठ बोलना भी ये बहुत बड़ा एक पाप है। मिथ्या साक्षी दान, किसी को झूठ मूठ साक्षी देना कि मैंने देखा उसने ऐसे करते हुए, इस प्रकार से झूठा किसी के बारे में साक्षी देना, ये भी एक प्रकार के पाप है। चाटू भाषण, चाटू भाषण छल कपटता जिसको बोलते हैं, इसको नहीं करना चाहिए। मिथ्या, जैसे दुकानों में ना कभी क्या क्या दुकानदार क्या करते हैं, आपको 2 किलो के सामान हुआ तो 2.25 किलो बोल देता है, 3 किलो हुआ तो 3.5 किलो बोल देता है। ये जो झूठा जो वजन करता है, ये भी एक बहुत बड़ा पाप है, इसका बारे में भी भगवान ने बताया। मिथ्या झूठा वेद पाठ करना, वेद की कोई ज्ञान होते नहीं है और वेद पाठ करना शुरू कर देते, वेद के बारे में बड़े बड़े लोगों को मिथ्या वेद के ज्ञान दान करते हैं, ये भी बहुत बड़ा पाप है। मिथ्या शास्त्र निर्माण, झूठा झूठ मिथ्या मनोकल्पित शास्त्र को वर्णन करना, जो शास्त्र में नहीं है, कोई पंथा में नहीं है, तो इस प्रकार से झूठ पुट कुछ भी किसी के बाद कुछ भी बोलना, एक मनोकल्पित शास्त्र बोलना, ये भी पाप है। इस प्रकार से बहुत जो अपराध है, ये एकादशी करने से भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये एकादशी करने से आपको ये पाप से आपको छुटकारा मिलेगा। और ये ने भी और भी आगे बताया उन्होंने कि ज्योतिष शास्त्र जो होती है वो अच्छा है, लेकिन ज्योतिष के द्वारा तंत्र विद्या के द्वारा लोगों को भ्रमित करना, ये भी पाप है। कि उन लोग कोई दुखी होके ना किसी के पास जाते हैं, जाके बोलता है कि मेरा ये परेशान, तो तांत्रिक लोग देखते हैं उसको आया मेरे पास, उसको लूट लो, नहीं आपकी काम हो जाएगा, ये करो वो करो, झूठा आश्वासन देना किसी को, ये भी पाप है। और उन्हें कहा कि व्रत पालन से ये सारे पाप खत्म हो जाएगा। ये जो मैंने जो बताया, ये भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी को कहा ये व्रत पालन करने से ये सब खत्म हो जाएगा। और कहा कि अगर कोई क्षत्रिय व्यक्ति को युद्ध करना, संसार को लालन पालन करना, वो क्षत्रिय के धर्म है। अगर युद्ध क्षेत्र से कुछ क्षत्रिय अगर डर की वजह से भयभीत होकर पलायन करता है, ये उनके लिए अपने स्वधर्म त्याग करने की पाप लगता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई करते हैं कि पाप करते हैं, तो उनको नरकगामी होना पड़ता है। भगवान ने कहा अगर कोई व्यक्ति ये एकादशी व्रत करते हैं, तो उनको जो ये पाप लगते हैं, ये पाप से खत्म हो जाएगा और स्वर्ग चले जाएंगे। देखो देखो ना कितना बड़ा उसमें फलदायक है। और उसको कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर ये व्रत
कितना फलदायक है उन्होंने बताया कि कार्तिक महीना में अगर कार्तिक महीना में अगर 3 टाइम स्नान करता है कोई व्यक्ति दिन में, जो पुण्य प्राप्त होते हैं, ये एकादशी व्रत पालन करने से आपको ये पार पुण्य मिलेगा। अगर मकर राशि में माघ महीना में जो सूर्य ग्रहण में जो स्नान करता है उसमें, तो उसके जो जितना पुण्य मिलता है, ये पुण्य भी इसमें मिलेगा आपको। श्री विष्णु की पादपद्म में पिंडदान, भगवान श्री कृष्ण के पादपद्म में पिंडदान करने से जो पुण्य मिलते हैं, सिर्फ ये एकादशी व्रत करने से आपको ये पुण्य मिलेगा। और भगवान ने कहा कि बद्रिका आश्रम, बद्रिका धाम में श्री बद्रिका नारायण की सेवा करने से, उनके पूजा पाठ करने से, उनको दर्शन करने से जो फल आपको प्राप्त होती है, सिर्फ ये एकादशी व्रत पालन करने से आपको ये फल प्राप्त होगा। कहते ये फल अगर कोई व्यक्ति भूमिदान करता है, भूमिदान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, तो ये व्रत करने से आपको भूमिदान की फल मिलेगा। गोदान करने से फल मिलता है, कोई गोदान करता है तो उसको ये फल ये एकादशी व्रत पालन करने से मिलेगा। हस्ती दान, गोदान, धेनुदान, भिगु आदि बहुत सारे पुण्य, बड़े बड़े पुण्य करने से जो फल प्राप्त होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये एकादशी व्रत पालन करने से आपको ये फल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये एकादशी पालन करने के तरीके हमने बताया, एकादशी कैसे, यह एकादशी पालन, सारे एकादशी के बारे में बताया, एकादशी पालन कैसे करना चाहिए। हमें पहले तो एकादशी की, अगर हम कोई व्यक्ति मत्स्याहारी है, नॉनवेज खाते हैं, तो उनके लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए इस एकादशी में। एकादशी की पहले दिन यानी दशमी के दिन कोई व्यक्ति उसको बिल्कुल निरामिष खाना चाहिए, यानी वेजिटेरियन खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। उनको प्याज, लहसुन इत्यादि सब त्याग देना चाहिए। और उस दिन दशमी के दिन उनको एक टाइम खाना चाहिए, और एकादशी के दिन उनको निर्जला व्रत करना चाहिए, और द्वादशी के दिन उनको एक टाइम खाना चाहिए पारण के टाइम में। ये होता है एकादशी के वास्तविक नियम। लेकिन हमारे पूर्वाचार्यों ने इसका विधान बताया, अगर हमारे शरीर असमर्थ है, हम किसी बीमारी भुगत है, हम निर्जला नहीं रह सकते हैं, हम व्रत इस प्रकार से नहीं कर सकते, उनके लिए व्रत बताया हमारे पूर्वाचार्यों ने कि अगर आप दशमी के दिन ठीक है एक टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, लेकिन आपको निरामिष प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एकादशी दिन आपको फल मूल कंद आदि इत्यादि खाना चाहिए, और द्वादशी के दिन भी आप जैसे दशमी के दिन आहार ग्रहण किया वैसा ही ग्रहण करना चाहिए। तो ये व्रत आपको संपूर्ण रूप से होगा, और ये व्रत करने से आपको, ये एकादशी व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण जो वर्णन बताया, निश्चित रूप से यह फल प्राप्त होगा।